So let's see next question. Without expanding we have to prove that this determinant equals to 0. So हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि हम किसी भी रो को बोल सकते हैं वो रो प्लस में समथिंग टाइम्स ऑफ कोई और रो। सेम का हमारा कॉलम पे भी हो सकता है, सी आई प्लस में समथिंग टाइम्स ऑफ सी जे, या फिर हम लोग तीन रोज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आर आई इज इक्वल्स टू आर आई प्लस में के टाइम्स ऑफ आर जे प्लस में एल टाइम्स ऑफ एल। यहाँ पे ले लीजिए आप लोग एम, ठीक है। तीनों रोज़ को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ प्लस हो, आप चाहें तो यहाँ पे नेगेशन भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये स्केलर्स क्या क्या हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो चलिए हम उस प्रॉपर्टी का ही यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे LHS पार्ट को लिखा है। इसके LHS पार्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ x a एंड देन x प्लस a, y b एंड देन y प्लस b एंड z c एंड देन z प्लस c। याद रखिएगा हमें इसको इक्वेट करना है ज़ीरो के। सो ज़ीरो कब बनती है कोई चीज़, जब कभी भी या तो हम किन्हीं भी दो स्पेसिफिक रोज़ या स्पेसिफिक कॉलम्स को आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल दिखा दें तो वो हमारे पास अपने आप ही डिटरमिनेंट की वैल्यू को ज़ीरो दे देता है, या फिर कोई स्पेसिफिक रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं या फिर किसी स्पेसिफिक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, देन हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो मिल जाती है। तो हम कुछ कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे अप्लाई किया ऑन अप्लाइंग अगर हम करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अगर हम करते हैं यहाँ पे C1 टेंड्स टू C1 प्लस में वन टाइम ऑफ C2, हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया। देखिए C1 इज इक्वल्स टू वॉट, C1 प्लस में वन टाइम्स ऑफ C2 हम लोग कर सकते हैं। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। सो हमें मिलेगा C1 के अंदर C1 प्लस C2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास x प्लस a, y प्लस b एंड देन z प्लस c। ये C2 आपके पास एज इट इज़ रहेगा a b c एंड C3 भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा। सो आप ध्यान से देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सिंस, अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए, आप बोल सकते हैं इक्वल टू पूरा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर व्हाट, आइडेंटिकल। ऑलराइट, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू RHS, और ये सवाल यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सवाल को हम लोग और किन किन प्रॉपर्टीज़ की मदद से भी कर सकते हैं। इसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका एक अल्टरनेटिव मेथड आपके लिए सॉल्व करता हूँ। सो हम लोगों के पास एक और प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एनी स्पेसिफिक रो या एलिमेंट्स ऑफ एनी स्पेसिफिक कॉलम एक्सप्रेस हो रखे हैं एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन आवर मेन डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको अज्यूम करते हैं, लेट डेल्टा इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। we can say delta equals to delta 1 plus delta 2 where delta 1 equals to क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कॉलम 3 के एलिमेंट्स हैं वो एक्सप्रेस हो रखे हैं एज सम ऑफ टू टर्म्स। सो हम डेल्टा 1 को बोल सकते हैं क्या, x y एंड z एंड देन a b एंड c, एंड देन पहली बार में हम लोग यहाँ के सारे पहले एलिमेंट्स को लेंगे, देन ये हो जाएगा x y z, एंड डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 के लिए हम सेकंड बार में यहाँ के सारे सेकंड एलिमेंट्स को ले लेंगे। सो ये हो जाएगा x y z एंड देन a b c, एंड देन सेकंड एलिमेंट्स क्या है वहाँ पे, a b c। अब ध्यान से देखिए डेल्टा 1 के अंदर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, तो आप बोलेंगे सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा 1 की प्रॉपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, तो आप बोल सकते हैं कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा 2 की भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था आपके पास, ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0, इट मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू अगेन 0, हैंस ये चीज़ आपने प्रूव्ड कर दी। देखिए इस क्वेश्चन को हमने एक और तरीके से यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो इसको भी प्लीज़ आप लोग
नोट डाउन कर लीजिए।